माय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने लेक्चर 5 में बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन। क्लियर है कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है। तो इससे पहले लेक्चर 4 में हम लोग बात किए थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विथ द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट ए, कोफैक्टर ए, एडजॉइंट ए और इनवर्स। क्लियर है, लेक्चर 3-4 में बात हो चुका था। लेक्चर 5 आप लोगों को समझ में आ गया कि इक्वेशन के हेल्प से ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 6 में हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है कि आखिर लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा। उसके बाद लेक्चर 7 में हम लोग बात करेंगे आईआईटी जेईई अलजेब्रा से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा हुआ उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका क्रेमर्स रूल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्रेमर्स रूल का कॉन्सेप्ट आप लेक्चर 2 से देख लीजिएगा। उस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा जाता है। लेक्चर 7 के बाद लेक्चर 7 में हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, लेक्चर 7 में बात करेंगे इस किताब का सबसे इजी चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी। आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी फैकल्टी को अगर कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो इस चैप्टर को पढ़ाकर बच्चे को कुछ समय तक रोका जा सकता है। ये बुक्स का सबसे इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग लेक्चर 7 में बात करेंगे। क्लियर है, तो फिलहाल हम लोग पढ़ाई पर वापस आते हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन। क्लियर है, तो इस चीज का जब डिस्कस करेंगे तो इससे पहले थोड़ा सा आपका बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए बेसिक बात क्या है, आप लोग सभी को ध्यान रखना है कि आखिर बेसिक पॉइंट क्या है। क्लियर है, क्या बेसिक पॉइंट है जिसके मदद से ये क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें पॉइंट नंबर 1 में ए इनवर्स का मतलब 1/a। क्यों? ए का पावर नेगेटिव है, ए इनवर्स मींस 1/a। अगर सोचिए आप लोग खुद ए इनवर्स इंटू ए क्यूब रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का मतलब 1/a इंटू ए क्यूब, तो ये फाइनली ए स्क्वायर को इंडिकेट करेगा। अगर ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/a इंटू ए स्क्वायर, ये क्या चीज को इंडिकेट करेगा, ए को। इसी तरह से अगर ए इनवर्स इंटू ए है तो 1/a इंटू ए, यानी ये 1 और नंबर अकेले में है तो आप आई लगा सकते हैं। नंबर अकेले में है तो 1 इंटू आई, ये आई हो जाएगा। अगर मान के चलिए 2 है तो 2 इंटू आई, ये 2i हो जाएगा। और ABCD के साथ i है तो i को हटा देंगे। मतलब कि i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो किसी डिजिट के साथ रहे तो आप डिजिट अगर अकेले में है तो i लगा सकते हैं, और ABCD के साथ अगर i है तो i को हटा सकता है। i को मल्टीप्लाई करने या हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, ये सारा पॉइंट जब आपको समझ में आ गया तो थोड़ा सा और अब बात को ध्यान में रखिएगा। i का वैल्यू अगर 2 ऑर्डर में लेना चाहते हैं तो ये होता 1001 जिसको i2 कहते हैं, और i3 का वैल्यू होता 100010001। क्लियर है, ये सब बात समझ में आ गया। अब बताइए मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट का इसमें जरूरत पड़ेगा। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, यानी कि रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना, रो को कॉलम में। क्लियर है, आपको एक एग्जांपल से हम क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान के चलिए दैट इज एक एग्जांपल लेते हैं ए बी सी डी, और एक और मैट्रिक्स है पी क्यू आर एस। क्लियर है, ये दोनों मैट्रिसेस को आपको मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए करना क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो
सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, रो को कॉलम में। तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से AP प्लस, देखिए रो को कॉलम में, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से AP प्लस सेकेंड को सेकेंड से BR। इसी तरह से इसी रो से सेकेंड कॉलम में कीजिए, तो आगे बढ़ के लिखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से AQ प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से BS। क्लियर है। अब देखिएगा ये फर्स्ट रो लिए एवरी कॉलम में, फर्स्ट रो लेना है, एवरी कॉलम में मल्टीप्लाई करके आपको आगे बढ़ के लिखते चल जाना है, ठीक ना। जब ये कंप्लीट हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब सेकेंड रो लेंगे, जब सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड रो में लिखेंगे, ठीक ना। फिर से प्रोसेस हुई, रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से CP प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से DR। इसी से लास्ट वाले में ये फर्स्ट को फर्स्ट से CQ प्लस सेकेंड को सेकेंड से DS। क्लियर है। ये आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया। एक एग्जांपल देखिए, 2 4 3 5 और 4 3 2 7। क्लियर है। अब इसको करेंगे क्या, इस रो को कॉलम में करेंगे, रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 2 into 4 8 प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से 4 into 2 8। इसी रो से सेकेंड कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट 2 into 3 6 प्लस सेकेंड को सेकेंड से 4 into 7 28। ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्योंकि रो लिए एवरी कॉलम में कंप्लीट करते, मान लीजिए आगे और कॉलम रहा था तो फिर उसी तरह से इसी रो से करते, यहाँ लिख देते, यानी कि जब कॉलम कंप्लीट हो जाए तो ये लाइन कैंसिल, अब सेकेंड रो लेके चले तो सेकेंड वाली लाइन में लिखा आएगा। फिर वही रो को कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट 3 into 4 12 प्लस सेकेंड को सेकेंड 5 into 2 10। फिर इसी से लास्ट में फर्स्ट को फर्स्ट 3 into 3 9 प्लस सेकेंड को सेकेंड 35। टोटल क्या हो गया 16, यहाँ पर हो जाएगा 34, यहाँ हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा 44। क्लियर है। इस तरह से दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया। इसी तरह से 3 into 3 ऑर्डर का भी मल्टीप्लाई आप लोगों का होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 3 2 7 5 2 6 3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 3 5 2 6 3 1 3 5। क्लियर है। ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बना के नहीं, बन जाएगा तो यस, नहीं बना तो नो। क्लियर है। तो ये पूरा बेसिक पॉइंट जब आपको समझ में आ गया तब हम आते हैं इस टॉपिक पर वापस, इसका काम कैसे होगा और किस हिसाब से इसका वर्क किया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिए सो डैट ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, प्रूव करे, मतलब पहले आप इसको इस इक्वेशन को प्रूव करना है और 10 फाइंड ए इनवर्स, तब आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। जब भी अगर इक्वेशन इस टाइप का दे दिया जाए, चाहे इक्वेशन x में हो, y में हो या मैट्रिक्स A में हो, इस तरह का जब भी इक्वेशन प्रूफ टाइप का दे दिया जाए तो A इनवर्स हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग A इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि इक्वेशन अगर x में दिया हुआ है और मैट्रिक्स A का वैल्यू है तो पहले इक्वेशन को भी A में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद प्रूव करेंगे, तब जाकर A इनवर्स निकलेगा। क्लियर है। और जो आपको बेसिक बात बताएं उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार लिख लीजिएगा, उन सारे पॉइंट का यहाँ पर यूज होगा। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है। क्या है इक्वेशन, प्रूफ डेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन x में है लेकिन आपको मैट्रिक्स A में दिया हुआ है,
तो इस इक्वेशन को भी ए में कन्वर्ट कीजिए। कभी कभी क्या होता है इक्वेशन पहले से ए में रहता है तो कोई काम करने का जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन और इजी हो गया, डायरेक्टली कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता। लेकिन जब x में या y में रहे तो पहले आपको a का वैल्यू गिवन है, इसलिए इसको a में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, पुट x बराबर a, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इक्वल टू 0। क्यों, नंबर अगर अकेले में रहे तो आपको आई लगा देना, इस बात को हम सबसे पहले आपको समझा चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए प्रूफ डेट इसके जगह ये चीज हो गया, अब इसका हम लोग LHS टेक करेंगे प्रूफ का, ठीक ना। LHS क्या है, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i, ठीक ना। अब बताइएगा a स्क्वायर मीन्स इस a का वैल्यू 2 बार, a स्क्वायर मीन्स a का वैल्यू 2 बार, ठीक ना। तो इस a का वैल्यू जो दिया हुआ है 5 3 माइनस 1 माइनस 2 लिख दिए, माइनस 3a फिर से a का वैल्यू लिखें 5 3 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 7i का वैल्यू 1 0 0 1। क्लियर, यहाँ तक कवर कर लिए। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए। अभी जस्ट आपको मल्टीप्लाई बेसिक में सिखाएं, आप रिव्यू करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इस रो को कॉलम में, रो को कॉलम में फर्स्ट मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एलिमेंट, 5 इंटू 5 25, सेकेंड को सेकेंड एलिमेंट से माइनस 3, फिर इसी रो से सेकेंड कॉलम में, फिर वही टेक्निक फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 15, सेकेंड को सेकेंड से माइनस 6। क्लियर है, अब ये कैंसिल, अब ये लाइन ले लिए। जब सेकेंड रो लीजिएगा तो सेकेंड रो में लिखिएगा, इस बात को ध्यान में रखना। फिर वही टेक्निक, रो को कॉलम है, फर्स्ट को फर्स्ट माइनस 5 और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से, तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, फिर इसी से लास्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई माइनस 3 और सेकेंड को सेकेंड से प्लस 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई अगर नंबर अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 9 माइनस 3 और माइनस 6। क्लियर है, उसी तरह से यहाँ 7 अंदर जाएगा तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 0 0, यहाँ पर भी 0 और इसमें मल्टीप्लाई होगा 7। क्लियर है, अब मैट्रिक्स का कैलकुलेशन हो गया, 25 में से 3 गया 22, 15 में से 6 गया 9, ये दोनों का कैलकुलेशन ये होगा और ये दोनों का कैलकुलेशन फाइनली 1 होगा, ठीक ना। और यहाँ पर 15 9 माइनस 3 माइनस 6 और वहां पर 7 0 0 7, ठीक ना। अब बताइएगा ये 22 में से 15 चला गया 7, 9 में से 9 चला गया 0, माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस 3 0, ये देखिए लास्ट एलिमेंट 1 और ये लास्ट एलिमेंट माइनस माइनस प्लस 6, तो 1 और प्लस 6 टोटल 7, लास्ट में बॉक्स बचा हुआ 7 0 0 7। अब बताइए क्या हो जाएगा, 7 में से 7 चला गया फिर से 0, 0 में से 0 जाएगा 0, उसी तरह से यहाँ पर भी 0, 7 में से 7 गया 0। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है जो काफी इजी काम है, और किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 तो उसको 0 लिख सकते हैं। यही तो आपको RHS में लाना था, LHS लेकर चले और RHS ला दिए, तो इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव कर लिए। क्लियर है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमको A इनवर्स निकालना है, तो जब इक्वेशन प्रूफ हो जाए इसके बाद आपको काम क्या करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, लिखना है नाउ। ध्यान रखिएगा A इनवर्स डिटरमिनेंट कोफैक्टर से मत निकालिएगा, जब भी इक्वेशन देगा तो पहले इक्वेशन को हम लोग प्रूव कर लेंगे, और जब इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा तो उस इक्वेशन को लिखेंगे और उसके मदद से A इनवर्स निकलेगा। कैसे निकलेगा आप ध्यान रखिए, ठीक ना। तो क्या इक्वेशन अभी आप प्रूव किए, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इक्वल टू 0, यही इक्वेशन तो प्रूव किए हम लोग। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स बोथ साइड। क्लियर है, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और a इनवर्स से आपका उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a इनवर्स का मीनिंग 1/a,
बेसिक में आपको समझाए थे। तो बताइएगा ए इनवर्स से फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, सेकेंड में कीजिए तो 3 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 7, लास्ट में भी कीजिए ए इनवर्स इंटू वाई, उधर तो ए इनवर्स इंटू 0 0 हो जाएगा। ए इनवर्स से सभी में मल्टीप्लाई कर दिए, काफी इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग एनर्जी और मेहनत इसी तरह से करते रहिए, पूरा क्लियरिटी समझ में आएगा। अब बताइए ए इनवर्स का मतलब जस्ट बेसिक में समझाया 1/a, तो इसे कट कर ए को ए बचेगा। उसी तरह से ए इनवर्स का मतलब 1/a, तो इसे कट जाएगा 3 बचेगा, और वहां पर 7 ए इनवर्स इंटू वाई इक्वल टू कितना 0। अब बताइएगा हम अभी समझाए थे अगर मैट्रिक्स इक्वेशन में नंबर अकेले में हो तो उसमें आई लगा देंगे, और ABCD के साथ आई रहे तो आई को हटा देंगे। और आपको हम बता दें जिस तरह से मैथमेटिक्स में 1 कहीं पर भी मल्टीप्लाई कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 कहीं लगा भी सकते हैं और 1 हटा भी सकते हैं, उसी तरह से मैट्रिक्स इक्वेशन में या मैट्रिक्स में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 1 के जैसा बिहेव्स करता है, तो आप नंबर अकेले में है तो आई लगा दीजिए और ABCD के साथ आई है तो हटा दीजिए, और इस काम को आपको हमेशा करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइएगा आपको ए इनवर्स चाहिए तो a माइनस 3i, इसको उठाकर उधर लेके चल जाएंगे तो ये ए इनवर्स पॉजिटिव बन जाएगा, इसीलिए इसको उठाकर उधर लेके चल गए, ठीक ना। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7a इनवर्स बराबर a माइनस 3i, इतना इक्वल टू वो चाहे उतना इक्वल टू ये। अब बताइएगा a का वैल्यू आप देख लीजिए गिवन है 5 3 -1 -2 -3, i का वैल्यू 1 0 0 1, i का वैल्यू 1 0 0 1। याद कर लीजिएगा आप लोग सभी को बता रहे हैं i का वैल्यू 1 0 0 1 2 लाइन में होता है, और i का वैल्यू 3 लाइन में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको याद करके रखना है। तो देखिए a का वैल्यू 2 लाइन में है, इसलिए i का भी वैल्यू 2 लाइन वाला ही पुट करेंगे। जब a में 3 लाइन हो तो i का भी वैल्यू 3 लाइन वाला पुट करेंगे, क्लियर है। अब कैलकुलेशन करना है आपको, तो बताइए क्या हो जाएगा 5 3 -1 -2, और वहां 3 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3 0 0 3, ठीक ना। अब बताइएगा 5 में से 3 गया 2, 3 में से 0 जाएगा 3, -1 में से 0 जाएगा -1 -2 और -3, टोटल -5, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर 7 उधर जाएगा डिवाइड 1/7 2 3 -1 -5, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो बात को समझिए, जब भी इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन दिया हो a बराबर एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और फाइंड a इनवर्स, तो सबसे पहले हमको इक्वेशन को प्रूव करना होगा। ये भी ध्यान रखिएगा अगर इक्वेशन x में है और आपका क्वेश्चन a दिया हुआ है तो पुट x बराबर a, इक्वेशन a में आ गया, फिर LHS लेकर चलेंगे, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, प्रूफ जब हो जाएगा तो नाउ इक्वेशन जो प्रूफ की उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड, क्लियर है, और आपका a इनवर्स इस टेक्निक से निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है इक्वेशन अगर y में रहता तो यहाँ क्या करते हैं पुट y बराबर a, ठीक है। इक्वेशन अगर z में रहता तो यहाँ पर हो जाता z बराबर a। मान के चलिए इक्वेशन अगर a में रहता तो कोई पुट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट LHS लेकर प्रूव कर देते हैं, फिर सारा काम वही होता। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन चेंज होता है, यहाँ मैट्रिक्स A के जगह सोचिए नाम हम B कर देंगे, तो यहाँ पुट x बराबर a के जगह b कर दीजिए, इक्वेशन b में हो जाएगा और फिर सारा काम तो वही ही होगा। मान लीजिए हम यहाँ मैट्रिक्स a के जगह नाम बदलकर c कर दिए, कैपिटल C, तो यहाँ पुट x बराबर कैपिटल C कर दीजिए, बाकी सारा काम वही होगा। तो इस तरह का चेंजिंग आपके किताब एग्जाम्पल जब क्वेश्चन बनाइएगा तो हो सकता है, क्लियर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छा से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो उस वीडियो को फिर से रिव्यू करके देख लीजिएगा उस पार्ट को।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्लियर है? इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए सच दैट एक इक्वेशन दिया हुआ है और फाइंड ए इनवर्स। इतना तो समझ में आ गया कि इक्वेशन है तो ए इनवर्स निकालने का तरीका आप जान रहे हैं कि मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड, ये काम बाद में करेंगे। लेकिन पहले आपको एक्स और वाई निकालना है, ये एक्स वाई निकालना है। तो एक बात को समझ लीजिए, आपको एक्स वाई निकालना हो, लेमडा निकालना हो या म्यू निकालना हो, जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो सबसे पहले हम लोग उस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को लेकर चलेंगे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ को, जब आपको एक्स वाई लेमडा म्यू निकालना हो तो। और जब आपको प्रूफ करना है तो सिर्फ एलएचएस लेकर चलेंगे। ठीक है? यहाँ पर तो आपको एक्स वाई निकालना है तो हम लोग कंप्लीट इक्वेशन को लेकर चलेंगे। तो कंप्लीट इक्वेशन क्या है देखिए, बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, पूरा समझ में आएगा आप लोगों को। कंप्लीट इक्वेशन ले लिए, अब बताएगा ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए दो बार माइनस एक्स, ए का वैल्यू आप देख सकते हैं पुट कर दिए, प्लस वाई, आई का वैल्यू आप जान रहे हैं 1001। क्लियर है? इक्वल टू जीरो का मतलब 0 0 0 0। बात को समझिएगा, ये दो लाइन वाला मैट्रिक्स है तो इस जीरो को भी दो लाइन वाले फॉर्म में लिख दीजिए, तो 0 0 0 0। क्लियर है? अब बताइएगा, अभी आपको मल्टीप्लाई हम सिखाएं बेसिक में कि किसी भी मैट्रिक्स का रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 4 इंटू 4 16 प्लस सेकेंड को सेकेंड से 6, फिर इसी रो से सेकेंड कॉलम में। तो आगे बढ़ के लिखेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से 12 प्लस सेकेंड को सेकेंड से 15। ये कंप्लीट हो गया। अब बताइएगा ये कैंसिल, अब सेकेंड रो ले लेंगे तो रिजल्ट सेकेंड वाले लाइन में जाएगा। फिर वही रो को कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट 8 प्लस सेकेंड को सेकेंड 10, इसी से लास्ट लाइन में फर्स्ट को फर्स्ट 6 प्लस सेकेंड को सेकेंड 25। क्लियर है? ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ एक्स है तो अंदर जाएगा तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इतना हो जाएगा। और यहाँ वाई अंदर जाएगा तो वाई, ये जीरो में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और यहाँ वाई हो जाएगा। बाकी राइट हैंड साइड तो समझ में आ रहा है। अब ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन जान रहे हैं, ये इतना होगा 15 12 27, उसी तरह से ये दोनों मिलकर 18 और ये दोनों मिलकर 31। बाकी ये दोनों बॉक्स और सेम सारे पॉइंट को हम लिख दिए। ठीक ना? अब बताइएगा ये दोनों मैट्रिसेस को हमको पहले बीच में क्या है माइनस, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 22 में से 4x चला गया तो इतना हो गया, ये 27 माइनस 3x हो जाएगा, उसी तरह से 18 माइनस 2x और ये 31 माइनस 5x। क्लियर है? प्लस लास्ट बॉक्स जो राइट हैंड साइड है वो लिख दिए। फिर बताएगा ये एडिशन कीजिए, दोनों बॉक्स के बीच में एडिशन है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में एडिशन है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से इतना हो जाएगा, ये सेकेंड को सेकेंड से तो जीरो जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से उतना ही हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट इतना प्लस ये पार्ट, ये फाइनल हो जाएगा। राइट हैंड साइड जो पार्ट है वो तो लिखेंगे ही। अब बताइए दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल है तो कंपेयर कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से ये पार्ट मिला, सेकेंड को सेकेंड से ये पार्ट मिला। अब आप समझ रहे हैं 3x उधर जाएगा कट जाएगा तो x 9 मिलेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन है, जब x 9 मिलेगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, और ये कैलकुलेशन करने पर -14, इसमें से ये जाएगा -14, उठा के उधर लेके चल जाएंगे 14, तो हेंस x 9 y 14। यानी कि जब x y या लेमडा म्यू निकालना तो कंप्लीट इक्वेशन को लिख दीजिए, दोनों तरफ वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेशन करते आइए, लास्ट में कंपेयर कर दीजिए, फर्स्ट को फर्स्ट से बराबर कीजिए, सेकेंड को सेकेंड से, आपको x y लेमडा म्यू जो रिक्वायरमेंट है निकल जाएगा। ठीक ना? अब ये x y जब मिल गया तो अभी तो आपको काम बाकी है a इनवर्स निकालना। तो नाउ आप देखिए इक्वेशन को हम लोग लिख दिए, a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई है इक्वल टू कितना 0। अब बताएगा x का वैल्यू क्या निकला था 9 और y का वैल्यू 14, पुट कर दिए, x के जगह 9 y के जगह 14। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिखाए थे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए a इनवर्स से। अब बताए अंदर जाएगा तो सभी में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? उधर a इनवर्स इंटू 0 क्या हो जाएगा 0,
अब बताइएगा ए इनवर्स का मतलब 1/a, तो कट कर ए वो ए बचेगा, ए इनवर्स मतलब 1/a, तो कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर जो है लिख दिए। अब बताइए नंबर अगर अकेले में हो तो वहां क्या करते हैं हम लोग, आई लगा देते हैं, और ए बी सी डी के साथ आई हो तो आई को हटा देते हैं। क्लियर है, क्योंकि आई को कहीं लगाने और हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वन के जैसा समझिए आप। क्लियर है। अब बताइए आपको ए इनवर्स चाहिए, तो इसको इधर रहने दिए, बाकी इसको उठा के उधर लगे प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब बताइए आई का वैल्यू 1 0 0 1, दो लाइन वाला, क्योंकि दो लाइन वाला क्वेश्चन है, और ए का वैल्यू आप क्वेश्चन से देख सकते हैं 4 3 2 5, पुट कर दिए, 9 अंदर जाएगा, इनटू किए सभी में, और बाकी वो जो है लिख दिए। अब बताइएगा 9 में से 4 चला गया, क्योंकि दो मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 4 चला गया, 5 बचा, 0 में से 3 चला गया -3, 0 में से 2 चला गया तो -2, और 9 में से 5 चला गया 4 बचा, और लेफ्ट हैंड साइड था 14 ए इनवर्स। ठीक ना, तो आपको ए इनवर्स चाहिए तो 14 नीचे चला गया, तो ये फाइनल आंसर हो गया, यानी कि आपको लेमडा एक्स वाई जो रिक्वायरमेंट था वो भी निकाल लिए, कंप्लीट इक्वेशन को लेकर चले, और जब वो निकल गया तो ए इनवर्स भी बन गया। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया गया है, सो डेट इक्वेशन, इस इक्वेशन को प्रूव करना है, और हेंस फाइंड ए इनवर्स, तब आपको ए इनवर्स निकालना है। अब सोचिए थोड़ा बात को, कि अगर इस इक्वेशन को कंप्लीट हम लोग प्रूव करें एक लाइन में, तो आपके कॉपी में उतना स्पेस नहीं होगा जिससे ये प्रूफ हो पाए। क्यों? क्योंकि पहले तो ये 3 लाइन वाला मैट्रिक्स है, 3 × 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, ए क्यूब का मतलब ये मैट्रिक्स 3 बार, फिर 6 ए स्क्वायर का मतलब फिर से वो मैट्रिक्स को 2 बार लिखना होगा, 5 फिर मैट्रिक्स ए का वैल्यू, फिर 11 I3 का वैल्यू आपको याद है 1 0 0 0 1 0, तो काफी लंबा चला जाएगा और मुश्किल होगा। तो जब भी आप दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि जब भी ए क्यूब या ए क्यूब वाला क्वेश्चन हो, इक्वेशन में ए क्यूब हो और मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर में हो, 3 लाइन वाला ऑर्डर में हो, तो पहले इसका सारा टुकड़ा कैलकुलेट करना होगा, तब ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। टुकड़ा करने का मतलब आपको I3 का वैल्यू याद है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ए का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन ए स्क्वायर का वैल्यू हमको पहले निकालना होगा, और ए क्यूब का भी वैल्यू निकालना होगा। ये पता है हमको, ये पता है, अगर ये दोनों भी निकाल ले तो फिर इसको प्रूव करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है ना। अब ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो ए इंटू ए 2 बार, और ए क्यूब कैसे निकलेगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काफी इजी लगेगा आपको। सबसे पहले ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए 2 बार, ध्यान रखिएगा सभी, और आप लोग घबराइएगा मत, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, इसलिए पैसेंस रखना है, ध्यान रखना है। ठीक ना। तो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए 2 बार, ए का वैल्यू बताइए 1 1 1 1 2 -3, और बताइएगा 2 -1 3, फिर से ए का वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है। अब बताइएगा इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, रो को कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 1 × 1 1, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से 1, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से 2। क्लियर है। रो वही रहेगा, कॉलम सेकेंड ले लीजिए। क्लियर है। यानी कि हम लोग फर्स्ट रो लेके चल देंगे, एवरी कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, जब कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तब सेकेंड वाला लाइन लेंगे, फिर सेकेंड लाइन में रिजल्ट भी लिखाएगा। ठीक है। तो अभी तो रो फर्स्ट लिए, इसमें हो गया, फिर इसी रो से सेकेंड कॉलम, तो थोड़ा आगे बढ़ के लिखिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 1, प्लस सेकेंड को सेकेंड से 2, थर्ड को थर्ड से -1,
फिर इसी रो से थर्ड कॉलम, तो फिर और थोड़ा आगे बढ़ के लिखिए, फर्स्ट को फर्स्ट से 1, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से -3, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से, तो 1 × 3 3 यानी +3। क्लियर है? अब बताइए इस रो से एवरी कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब सेकेंड रो ले लीजिए, ठीक ना। अब सेकेंड रो लेंगे तो रिजल्ट सेकेंड रो में जाएगा, मतलब काफी इजी है मल्टीप्लाई। रो लेना है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड, फिर उसी रो से सेकेंड कॉलम, फिर वही टेक्निक, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, प्लस थर्ड को थर्ड से, फिर उसी रो से थर्ड कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड। जब कॉलम कंप्लीट तो उस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उस रो का काम खत्म। अब सेकेंड रो लेंगे, जब सेकेंड रो लेंगे तो रिजल्ट भी सेकेंड वाले लाइन में जाएगा। फिर बताइएगा, सेकेंड रो ले लिए, फिर से वही प्रोसेस, रो को कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 1, प्लस सेकेंड को सेकेंड से 2, थर्ड को थर्ड से -6, फिर इसी से उस कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट से 1, सेकेंड को सेकेंड से 4, थर्ड को थर्ड एलिमेंट से -3 × -1 +3, फिर इसी से लास्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से 1, प्लस सेकेंड को सेकेंड से -6 और थर्ड को थर्ड से -9। इस रो से भी एवरी कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका भी काम खत्म। अब ये लास्ट वाला रो लेके चलेंगे, तो ये लास्ट वाले लाइन में लिखाएगा, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, रो को कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 2, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से -1, थर्ड को थर्ड से +6, फिर इसी से उस कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 2, सेकेंड को सेकेंड -2, थर्ड को थर्ड -3, फिर इसी से लास्ट कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट 2, सेकेंड को सेकेंड +3, -1 × -3 +3 और लास्ट को लास्ट 9। टोटल अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपका -3 होगा, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, 3 4 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर -14 हो जाएगा। लास्ट वाले रो में क्या होगा, 6 to 8 में से 1 गया 7, -3 -2 5 में से 2 चला गया -3, और यहाँ पर फाइनली आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट आपको a² सिखाएं और बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। a × a 2 बार रो को कॉलम में किए और यहाँ तक पहुंच चुके, ठीक है। अब बताइए a² तो निकल गया, अब हमको a³ का भी जरूरत है ना, तो a³ को भी पहले निकालना होगा। तो a³ बराबर क्या लिखेंगे, a² × a, क्लियर है। a² × a आपका a³ हो जाएगा, क्योंकि a 2 बार × a, टोटल a³ हो जाएगा। अब बताइएगा a² का वैल्यू हमको पता है, लिख दिए, इंटू a का वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन से लिख दिए, क्लियर है। एक चीज आप नोटिस कर लीजिए, a³ को a अगर आप 3 बार लिखिएगा तो वहां 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, जो मुश्किल होगा। यही अगर a³ को a² × a लिख देंगे तो a² × a भी तो a³ होता है, क्योंकि 2 बार a और 1 बार a³। लेकिन a² का वैल्यू पता है आपको और a का वैल्यू क्वेश्चन से पता है, तो दोनों वैल्यू को पुट किया और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई से ही आपका काम चल जाएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब बताइएगा मल्टीप्लाई जस्ट अभी आपको सिखाएं 2 मैट्रिक्स का, रो को कॉलम में, इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक ना। तो बताइएगा रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट 4, सेकेंड को सेकेंड 2, थर्ड को थर्ड 2, उसी तरह से इसी रो से सेकेंड कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट 4, सेकेंड को सेकेंड 4 और थर्ड को थर्ड -1, यहाँ लिख दिए। इसी रो से थर्ड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से 4, सेकेंड को सेकेंड से -6, थर्ड को थर्ड से +3, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब ये कैंसिल, अब सेकेंड वाला लाइन लेकर चलेंगे तो सेकेंड लाइन में लिखेंगे फिर से वही टेक्निक, रो को कॉलम में, फर्स्ट को फर्स्ट -3, प्लस सेकेंड को सेकेंड 8, थर्ड को थर्ड -28, काफी इजी है। फिर इसी से सेकेंड कॉलम -3 प्लस 16 और थर्ड को थर्ड माइनस इंटू माइनस +14, और इसी से लास्ट कॉलम -3 -24 -42, ये भी क्लियर है। मतलब रो को कॉलम में, उसी तरह से थर्ड वाला लाइन भी ले लीजिए, तो थर्ड लाइन में अब रिजल्ट आपका जाएगा। फिर वही रो को कॉलम से, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड, इतना हो जाएगा। फिर इसी से इस लाइन में आइए,
फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड, इतना हो जाएगा। और इसी से लास्ट लाइन में फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड, थर्ड को थर्ड, इतना हो जाएगा। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन किए, ये आपका ए क्यूब निकल गया। जैसे दो मैट्रिक्स ए स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई किए उसी तरह से ए क्यूब वाला होगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप सब प्रीव्यू करके आप इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, बहुत इजी तरीका से समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइएगा प्रूफ में ए स्क्वायर ए क्यूब सारे टर्म को हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रूफ का एलएचएस ले लिए, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाव क्लियर होना चाहिए, काफी इजी है, तुरंत आप समझ जाइएगा। इस इक्वेशन का एलएचएस पार्ट को ले लिए। अब ए क्यूब का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हुआ, ये बॉक्स को पुट किए, -6 ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर निकला हुआ है, इस बॉक्स को पुट किए, प्लस 5a का वैल्यू क्वेश्चन में है, पुट किए, प्लस 11i का वैल्यू आपको याद है, i3 10000100001, क्लियर है, इसको पुट किए और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं, क्लियर है। अब बताइएगा ये 6 अंदर जाएगा तो इस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह से ये 5 अंदर जाएगा सभी में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 5 5 5 10 -15 10 -5 और 15 हो जाएगा, उसी तरह 11 अंदर जाएगा सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तक आप तो समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिएगा पहले ये दोनों बॉक्स, ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 24 चल गया -16, 7 में से 12 चला गया तो -5, 1 में से 6 चला गया -5, उसी तरह से -23 और ये देखिएगा माइनस माइनस +18 तो टोटल -5 हो जाएगा, 27 और यहाँ पर -48 तो -21 बचेगा, -69 और ये माइनस माइनस +84 तो -69 +84 टोटल 15 बचेगा। अब देखिए नीचे लाइन का फर्स्ट, इधर से भी नीचे लाइन का फर्स्ट लेना होगा, 32 में ये 42 चला गया, -10 -13 और यहाँ देखिए माइनस माइनस +18 तो टोटल हो गया 5, 58 और वो -84, 58 में से 84 चला गया -26, यानी ये दोनों बॉक्स का कैलकुलेशन ये मिला, अब प्लस ये बॉक्स प्लस ये बॉक्स, यहाँ तक समझ गए। अब बताइएगा फिर दोनों मैट्रिक्स का बीच में क्या है, एडिशन, जी दोनों को ऐड कीजिए, -16 और 5 टोटल -11, -5 + 5 0, -5 + 5 0, उसी तरह से यहाँ पर भी 0, ये 21 नेगेटिव में और 10 पॉजिटिव में, आगे में प्लस है तो कोई दिक्कत होगा नहीं, टोटल ये पार्ट हो जाएगा 15 और -15 0, नीचे में भी उसी तरह से 0, 5 - 5 0 और ये दोनों मिलकर -11, ये दोनों बॉक्स का भी कैलकुलेशन ये मिल गया। अब प्लस लास्ट बॉक्स, फिर बताइएगा -11 + 11 0, बाकी सब 0 0 है ही, उसी तरह यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और सारा एलिमेंट 0 है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं, जो आपका RHS आ गया, तो ये इक्वेशन प्रूफ हो गया। और जब इक्वेशन प्रूफ हो गया तब इसके पहले भी 2 क्वेश्चन बताएं। नाउ कंप्लीट ए इनवर्स आपको निकालना है ना, कंप्लीट इक्वेशन को ले लिए, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, बोथ साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, ये अंदर जाएगा तो इनटू होगा, तो ए इनवर्स का मतलब 1/a, तो कट कर यहाँ a क्यूब है, a 3 बार है तो a स्क्वायर बचेगा, उसी तरह से यहाँ a बचेगा, वहां इनटू होगा तो a इनवर्स का मतलब 1/a कट जाएगा तो सिर्फ 5 नंबर बचेगा, और यहाँ पर a इनवर्स * i3, क्योंकि a इनवर्स सभी में मल्टीप्लाई होगा और उधर 0 हो जाएगा, a इनवर्स * 0 0। अब यहाँ तक समझ में आ गया, तो बताइएगा नंबर अकेले में तो i लग जाएगा और ABCD के साथ i है तो i हट जाएगा। अब बताइएगा आपको a इनवर्स चाहिए, इसको इधर रखें, बाकी इन सभी को उठा के उस तरफ ले गए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव, यानी ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अब बताइएगा फिर से वैल्यू पुट कीजिए, 6 a का वैल्यू क्वेश्चन से a स्क्वायर जो निकला हुआ वो पुट किए और i का वैल्यू पुट किए, बाकी उसी तरह से जोड़ घटाओ जो अभी आपको सिखाएं, इधर 6 से सब में इनटू, ये तो ठीक है, 5 से सब में इनटू। अब बताइए ये दोनों बॉक्स का बीच में माइनस है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, सब्ट्रैक्ट कर दिए, इतना आया, और माइनस लास्ट बॉक्स,
फिर दोनों को बीच में 2 में से 5 गया -3, 4 में से 0 जाएगा 4, 5 में से 0 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा 9, 4 में से 5 जाएगा -1, -4 में से 0 जाएगा -4, 5 में से 0 जाएगा 5, -3 और 0 -3, 4 में से 5 जाएगा -1, और लेफ्ट हैंड साइड 11 ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स से तो ये नीचे चला गया, फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिव्यू करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा हमसे, क्या सर हम लोग नोट्स बनाए या ना बनाए? तो जैसे आप क्लास में बनाते थे उसी तरह नोट्स आपको घर में भी बनाना है। आप इस चैप्टर, इस टॉपिक को किताब से निकालिए, कॉपी पेन को साथ में रखिए, एक बार वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड टाइम हर टॉपिक को लिखते जाइए, बेसिक पॉइंट, प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन है इसको पहले कंप्लीट करके फिर किताब में आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और इस तरह से हम लोगों का एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। और पूरा मन लगाकर मेहनत कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर 6 में हम लोग न्यू चैप्टर, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।